मॉर्निंग। और डियर, आप अपने YouTube चैनल RK एजुकेशन में स्वागत, वंदन और अभिनंदन। डियर, यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और डियर, सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं। आफ्टर दैट नोटिफिकेशन इजली आपका फर्स्टली गेट बाय यू। मित्रों देखिए, एक समीकरण मैंने लिखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और डियर, इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं क्या 0, जहां a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। जहां a b c वास्तविक संख्याएं हों, वास्तविक संख्याएं हों डियर, वास्तविक संख्याएं हों। ये हो गया ना, वास्तविक संख्याएं हों आपका। आगे बढ़ा जाए डियर। अब ये जो ऊपर मैंने लिख रखा है समीकरण, मित्रों ये समीकरण ऑल ऑफ यू नो दैट यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। इसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और एक शर्त है, शर्त क्या है, हु विल टेल मी? देयर इन बॉयज एनीबॉडी कैन टेल अस। इसमें हाँ डियर, x is not equal to 0 and y is not equal to 0। अब मित्रों ये बताइए, चलिए मैं तो ये कह रहा हूं कि x को 0 मत करिए, लेकिन y को आप 0 कर सकते हैं। तो क्या वह द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो दैट अगर y का मान भी 0 होगा तो ये स्टेप गायब हो जाएगा। जब गायब हो जाएगा तो वह लीनियर इक्वेशन होगा, बट वह क्या टू वेरिएबल रह पाएगा? नहीं, वह वन वेरिएबल होगा। क्योंकि वेरिएबल का एग्जिस्टेंस ये डिपेंड करता है कि वेरिएबल शुड नॉट बी 0। यानी वेरिएबल माने होता है भैया आपका चर राशि। चर राशि जैसे x है, y है, क्या होता है? चर राशि होता है। अब यहाँ देखिए, x क्या है? चर है। y क्या है? चर। अब चर राशि को अगर आप 0 कर देंगे, चर राशि यदि 0 हो जाएगा तो ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। इसलिए उसका अस्तित्व में होना जरूरी है। और ABC तो आपको पता है कि कांस्टेंट है। क्या है? ABC आपका वास्तविक संख्याएं हैं, इनमें कोई फेरबदल होता है? नहीं होता है। वह 5 है तो 5, 10 है तो 10, 7 है तो 7, 2 है तो 2। हाई XYZ ये सब क्या है? वो चर राशि, इसी को कहते हैं वेरिएबल। इनका मान कभी भी आपका चेंज हो सकता है किसी भी इक्वेशन में। आगे बढ़ लेंगे। यहाँ पर x और y चर राशियां हैं, तो ये तो कॉमन परिचय हो गया लेसन का। अब छोड़िए, लेसन के परिचय के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब कंडीशन देखिएगा। एक और बात समझिएगा डियर, दूसरा दिया है सेकंड पॉइंट कि यदि दिया है x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा, x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा अगर है, मान लीजिए दे दिया, तो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ये जो समीकरण है इसको सेटिस्फाई करना है, तो आप जो है उसके स्थान पर ऐसे लिख दीजिएगा। तो मित्रों हो जाएगा a अल्फा प्लस आपका b बीटा प्लस c बराबर 0। यह अगर ये चीज है तो ये जो द्विघात समीकरण, अरे वो आपका डियर, हाँ, दो चरों का जो रैखिक समीकरण है यह इसको क्या कर देगा? संतुष्ट। क्योंकि हमने सिंपल कोई विशेष काम नहीं किया है। मैंने क्या किया है, जहां पर x था वहां पर अल्फा रख दिया और जहां y था वहां पर मैंने बीटा रखा। कोई मैंने विशेष काम नहीं किया। अब थोड़ा सा मैं इसको मिटाने की इजाजत चाहूं।
डियर आगे बढ़ लिया जाए। और लेसन भी अब आपको पता ही हो गया कि क्या पढ़ रहे हैं, तो ये भी मिटा लिया जाए, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। डियर अब पढ़िए, जो पढ़ा जाए, जो पढ़ाया जाए डियर, उसको आप पूरा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए। 100 नहीं तो कम से कम आपका 98-99% कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब तो आपके आने का कोई मतलब होगा, नहीं तो फिर क्लास करने का कोई फायदा नहीं। डियर एक दो समीकरण देखिएगा, नहीं आएगा हाथ उठा के बता दीजिएगा, मैं आपको समझा लूंगा। माना आपका दो समीकरण, ये दो समीकरण लेते हैं। पहला समीकरण है डियर a1 कर लेते हैं, a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एगो समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण 2 वाला कर लेते हैं, तथा दूसरा समीकरण है डियर ये आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो गो समीकरण है अलग अलग, ठीक है। अब डियर समझिए, अब इसमें पूछता है आपसे, इतनी ही चीज पढ़ लेंगे, लेसन अभी का भी खत्म हो जाएगा। एक पहला कंडीशन है, समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण का डियर मित्रों देखिएगा, समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। ये आपका डियर कब होगा? देखिए पूछता है ना, समीकरण दे देगा और पूछेगा अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा, कोई हल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। एकदम आसान है डियर, एकदम आसान है। कैसे होगा? अद्वितीय हल की कंडीशन को कब स्वीकार करेंगे? जब आपका वेन माने होता है जब a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। आप उससे तुलना करके निकाल लीजिएगा। a1 क्या है? x1 का x का कोफिशिएंट है, और ये पहले समीकरण में जो कोफिशिएंट आएगा x का वो a1 हो जाएगा, y का जो आएगा वो b1 हो जाएगा, c के स्थान पर जो रहेगा वो c1 हो जाएगा। दूसरे समीकरण में x का कोफिशिएंट आपका a2 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट आपका b2 हो जाएगा, और c के स्थान पर जो रहेगा c2 हो जाएगा। हम खाली यही आपका बॉक्स बना करके तुलना कर लेंगे कि हाई जो a1 अपान a2 है क्या b1 अपान b2 के बराबर है। अगर बराबर है तो अद्वितीय हल नहीं होगा, अगर नहीं बराबर है तो अद्वितीय हल होगा। तो समीकरण का दो चरों का अद्वितीय हल कब होता है? जब मित्रों a1 अपान a2 का मान बराबर नहीं होता है b1 अपान b2 के। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये आपका 3/6, क्या आप बताइए ये आपका 9/18 के बराबर है? तो डियर बराबर होगा कि नहीं? नहीं है, डियर है, यस आपका ए है, सही है, क्योंकि इसको सिंपलीफाई कर देंगे ये आपका हो जाएगा। इसलिए डियर अगर ऐसी कंडीशन होती तो नो, तब नहीं होगा ये अद्वितीय हल। तो वेरीफाई तो अब कर ही लेंगे, आपका बहुत आसान चीज है। अब डियर बहुत प्रसन्नता की बात यह है कि अभी 10 मिनट में लेसन खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग अलजेब्रा ही सारे सवाल से फाइनल कर देंगे, आज ही फाइनल करेंगे डियर। इसके बाद बचेगा आपका ट्रिगोनोमेट्री। आप जैसा डिसाइड करेंगे एग्जामिनेशन के हिसाब से निर्णय लेंगे तो बदलेंगे दूसरा लेसन। एक दूसरी कंडीशन है मित्रों, समीकरण का अनंत हल कब होता है? कि अनंत हल होते हैं, कि अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। एक कब होते हैं? जब तीनों कंडीशन इक्वल हो जाए, यानी a1 अपान a2 इज इक्वल टू आपका b1 अपान b2 इज इक्वल टू आपका c1 अपान c2। ये तीनों कंडीशन अगर आपका इक्वल हो जाएगा मित्रों,
ये तीनों कंडीशन अगर इक्वल हो जाएगा तो उस समीकरण के अनंत हल होते हैं। क्या होता है? अनंत हल होते हैं। एक कंडीशन और पढ़ना है, क्या? कोई हल नहीं होता। कब नहीं होता भैया? लिखा है कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है, नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है? a1 अपान a2, a1 अपान a2 तो इक्वल हो जाता है b1 अपान b2 के, बट तीसरी कंडीशन जो है इक्वल नहीं होती है, नॉट इक्वल टू आपका c1 अपान c2। ये तीसरी कंडीशन नॉट इक्वल। तो तीनों को अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा और आराम से आप फटाफट कंपेयर करके कर लेंगे। और डियर आपने पढ़ ही लिया दो चरों का रैखिक समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात क्या हो? एक हो, वह लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण कहलाता है। अब बाबू लोग दो चरों का मतलब चर राशि उसमें दो गो हो, एक चर का चर राशि एक हो, आपका यही होता है एक चर, दो चर, तीन चर। तीन चरों वाला एक्स वाई के साथ जेड लग जाएगा तो वह तीन चरों वाला हो जाएगा। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े डियर, जरा आगे बढ़िए। तो एक और कंडीशन जरा लीजिए, एक और पॉइंट है, मिटा दूं इसको डियर? चले नोट करना आप लोग डियर, सीधे माइंड में सेट कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। इट्स ग्रेटनेस ऑफ यू, इट्स ग्रेटनेस ऑफ यू मतलब ये आपकी क्या है? महानता है डियर। वेरी गुड। सुकरात ने कहा था कि किसी भी टीचर को पढ़ाना नहीं चाहिए, पढ़ने के लिए मजबूर कर देना चाहिए। ये होता है टीचर। टीचर अगर पढ़ाता है तो टीचर टीचर है ही नहीं। टीचर वह होता है जो पढ़ने के लिए मजबूर कर दे। सुकरात के शब्द हैं डियर। और सुकरात दुनिया का ऐसा गुरु है पूरे विश्व का कि उसने आपका अपने शिष्यों के सामने जहर पी करके एक्सपेरिमेंट किया था। दुनिया का एक टीचर ऐसा है और उनके शिष्य उनके सामने कह रहे थे, सर जी जब ये दुनिया आपको कह रही तो इन्हीं की बात मान जाओ। उसने कहा नहीं मानेंगे हम इनकी बात। तो डियर वो अपने शिष्यों के सामने एक्सपेरिमेंट किया था जहर पी करके। पता है सुकरात की किताब जरूर पढ़िएगा। दुनिया का सबसे महान दार्शनिक कहलाता है कौन? सुकरात। डियर पढ़िएगा, अच्छी सी किताबें आप लोग पढ़ेंगे, जीवन बदल देंगी किताबें। लिखा रहता है डियर मित्रों, शिक्षा के वास्तविक तथ्य की ओर मैं आपको लेके जाता हूं। बोलता है डियर, अ पेन, a pen, a book, a boy, a pen, a book, a child, a pen, a book, a child can change the world। पूरी दुनिया को बदल सकता है एक कलम और एक किताब और एक आपका बच्चा, कोई भी आप लोगों में से कोई भी एनीबॉडी कैन चेंज द नेशन। तो डियर आगे बढ़ते हैं, जरा इस कंटेंट को जरा देख लीजिएगा। लिखा हुआ है दो समीकरण, ध्यान से पढ़िएगा। क्या है मित्रों? दो समीकरण। आप जरा देखिएगा, दो समीकरण। एक समीकरण ये है a1x है प्लस b1y है। आपका आ रहा है कि 0, यानी c1 का मान क्या हो गया बाबू? इसमें 0 हो गया। C1 का स्टेप जब गायब कर दिया इसका मतलब वो क्या हो गया? 0 हो गया। क्योंकि आपका मन करे तो प्लस करके 0 इधर लिख लीजिए, अर्थात C1 का मान क्या है? 0। एक और समीकरण है, ये आपका a2x प्लस आपका b2y, इसका भी मान क्या है? 0 है। ठीक ना डियर? एकदम कोई परेशानी हो बताइएगा, ना समझ में आए तो बताइएगा डियर। ये दो कंडीशन है, तो दो को कंडीशन आप याद रखिएगा। पहली ये है, पहला कंडीशन ये दिया है डियर कि का हल केवल x बराबर 0 और y बराबर 0 होगा। का हल पहली कंडीशन में का हल केवल x बराबर 0
और y बराबर 0। यह मित्रों कब होगा? जब यानी यदि, आप सुनिए ध्यान से, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 के मान के बराबर नहीं होगा तो x का मान क्या हो जाएगा? 0 और y का मान क्या हो जाएगा? 0। ये कैसे हो रहा है डियर? कैसे हो रहा है? इस चीज को वेरीफाई करेंगे आप। कैसे होगा? कह रहा है कि इस समीकरण का हल केवल x बराबर 0 और y बराबर 0 होगा। ये होगा कब होगा? कह रहा है कि यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 के बराबर नहीं होगा तब। अब सुनिए जरा, इसको वेरीफाई करा करके आपको दिखा दे। डियर मित्रों, आपका 3x लिखा हुआ है, 3x प्लस आपका 4y बराबर दिया हुआ है, मान लीजिए 0। ठीक है। दूसरा समीकरण है 4x प्लस 5y बराबर दिया है क्या? 0। ठीक है। क्या इस कंडीशन में आप ये बता सकते हैं 3/4 क्या इक्वल होगा मित्रों 4/5 के? तो आप बोलेंगे नो। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। बोलेंगे ये आपका नो। अब ट्राई टू आपका एगो कंडीशन आप बराबर करते हैं, एगो मान खाली दिखा देते हैं। अब जानते हैं इसमें जो है ना, आप इसमें एक काम करिए, छोटा कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, तब भी नहीं बराबर होगा, तब भी बराबर नहीं होगा। 2/4 की कंडीशन में भी हुआ आपका बराबर थोड़ी होगा। अब डियर, इस समीकरण में आप 2 से गुणा कर लेंगे मित्रों। 2 से गुणा करेंगे 4x होगा, 4 गुना के 8y होगा, और 0 में गुणा करेंगे 0 ही होगा। इन्हीं दोनों इक्वेशन को हल करेंगे। और समीकरण जब हल किया जाता है तो नीचे का चिन्ह बदल लेते हैं। और डियर बदल लिया, आपका ये माइनस कर दिया, ये तो गया कट, और आपका 8y ये बड़ा मान है और ऊपर वाला चिन्ह नहीं माना जाता है, तो माइनस मित्रों 3y बराबर उधर हो जाएगा 0। अब डियर y की वैल्यू करेंगे तो 0/-3 ये क्या हो जाएगा? 0। कोई कंफ्यूजन? एनीबॉडी? मुझे नहीं लगता कोई छात्र को कंफ्यूजन होगा। आप बच्चा लोग अगर ये मान किसी भी समीकरण में आप रख दीजिएगा, y का मान 0 आप यहीं पर रख दीजिएगा, तो ये देखिए 2x प्लस 4 इंटू y का मान 0 रख देंगे, और ये 0 तो ये कंडीशन तो 0 में चली गई। 0 से गुणा करने पर पूरा रिजल्ट ही 0 होता है। Hence you should write आपका 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/2, और 0 में किसी भी नंबर से यदि भाग दिया जाए तो उसका मान क्या होता है? 0। तो जो मैंने आपको वेरीफाई कराया वो बात सत्य हुई कि नहीं? आगे बढ़ लूं डियर? बढ़ लूं आगे? बढ़ लूं डियर? चलिए मिटा देते हैं डियर इसको। डियर आगे बढ़ रहे डियर, ये रहेगा डाटा इंस्टॉल होता है डियर, पढ़ा रहेगा, आप जब चाहिएगा आप तलाश करेंगे तो सारे कंटेंट मिल जाते हैं। हाँ डियर, ये है कि आजकल जिसके पास मोबाइल नहीं है उसको थोड़ा सा दिक्कत होता होगा डियर। चलिए यहाँ पर देख लिया करिए, बहुत लोग मोबाइल लिए रहते हैं खाली टाइम डियर आपका। अब जरा देखिए अगला पॉइंट और है डियर, एक कंडीशन और बताया है कि अनंत हल होंगे, कि अनंत हल होंगे। सेकंड कंडीशन में है ये आपका के अनंत हल होंगे, के अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। अब जरा सुनिए कैसे होंगे। ऊपर की कंडीशन वही रहेगी क्या? वही समीकरण होगा 2 ठे, a1x प्लस b1y
बराबर आपका 0 और a2x प्लस b2y बराबर 0। और आपका दिया है यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो आपकी कंडीशन बदलेंगे ना। इस वाले कंडीशन में क्या है, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। ये मित्रों आपका a1 अपान a2 इज इक्वल टू आपका b1 अपान b2, ठीक है। अब डियर इस कंडीशन पर क्या होता है, इस समीकरण के अनंत हल होते हैं। कितना हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। कैसे होगा डियर, इसको भी आप वेरीफाई करना चाहेंगे। तो आइए चलिए आपका देखिए, ये आपका 3x प्लस 4y बराबर आपका 0 है, ठीक है डियर। और दूसरा समीकरण है डियर, दूसरा समीकरण है ये आपका 6x प्लस 8y बराबर आपका 0। ये दो समीकरण है। अब डियर आप अगर यहाँ वेरीफाई करेंगे तो 3/6 मित्रों एक या 4/8 के बराबर है, तो आप बोलेंगे यस। क्या बोलेंगे, यस बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। अब डियर आगे बढ़े, समीकरण को हल करें। ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा कर लेंगे। किससे, 2 से गुणा कर लेंगे, तो आपका ये हो जाएगा 6x 4 गुना के 8y बराबर 0, बराबर 0 हो गया। अब डियर इस सिचुएशन में आप डियर इसको तो गुणा कर लिया, इसको लिख ही लिया। अब इन दोनों को हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या होगा डियर, यानी समीकरण चेंज करेंगे माइनस, तो आपका डियर फिर आप रिजल्ट मिलेगा क्या आपका 0 नहीं, ये आपका 0 नहीं रिजल्ट मिलेगा। बाबू लोग भाई 0 में 0 से भाग दोगे क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इसी को बोला है क्या, इनफाइनाइट। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। हाँ 0 में 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, आप बताइए। हाँ 0 में 1 से भाग देते हैं, हाँ 0 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा डियर, बताइएगा उस कंडीशन को क्या है। देखिए यहां पर दोनों समीकरण क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं, दोनों कैंसिल हो जा रहा है, इधर भी कैंसिल इधर भी कैंसिल, तो 0 0 के बराबर है। तो इस दशा में समीकरण के क्या होंगे, अनंत हल होंगे। और डियर इसमें आप समीकरण का अलग अलग बहुत सारे मान ले करके a1 अपान a2 b1 अपान b2 अलग अलग बहुत सारे मान लेंगे, तो बहुत सारे ढेरों हल हो जाते हैं। बस वही कहने का था।